Namaskar. Welcome to VCG Astro. Welcome to how to know promises of a horoscope. This is the third video of this series. In first two video we have seen the chart of Lord Rama and Krishna, and today we will see horoscope of Lord Buddha. Before proceeding, I would like to mention one thing कि ये जो भी मैं इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ या इससे पहले दो वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स रखे थे या प्रॉमिसेस आपको एक्सप्लेन किए थे, वो गुरुजी के.एन. राव जी ने जो उनके होरोस्कोप की विवेचना की है, विश्लेषण किया है, मैं उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे रख रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स मैं अपने ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो गुरुजी के.एन. राव को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूँ और एक उद्देश्य कि एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को, जो कि अपने आप में एक सुपर साइंस है, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वॉट एवर आई हैव लर्न टू शेयर विद यू, और इस ज्ञान को हम आगे लेके जाएं, इसको सही तरह से प्रस्तुत करें और स्थापित करें, जिससे कि लोगों को हेल्प कर पाएँ। लॉर्ड बुद्धा के नाम से जाने से पहले उनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जब वो पैदा हुए तो राज ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, या तो ये युवराज राजाओं का राजा होगा या फिर एक महान संत होगा जिसकी ख्याति संसार के कोने कोने में होगी। वो ऐसे कौन से योग हैं उनकी कुंडली में? राजा का योग है और एक ऑन अदर हैंड महान संत होने का भी योग है। वो ऐसा कौन सा कारण था कि उन्होंने सब कुछ, अपना राजपाट छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, अपनी संतान, अपनी पत्नी को छोड़ कर वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़े? एक वो स्पिरिचुअल थ्रस्ट, वाई? उनके फॉलोअर्स होना, वो कैसे देख सकते हैं कुंडली में? एक नए धर्म की स्थापना करना अपने धर्म में सुधार करने के बाद, वो कैसे देख सकते हैं? और श्री रामचंद्र जी ने भी 14 वर्ष का संन्यास भोगा, वनवास भोगा। उनके संन्यास में और लॉर्ड बुद्धा के संन्यास में क्या डिफरेंस है? ये क्या कारण रहा कि उन्होंने, क्या बेसिक एक डिफरेंस है उनके संन्यास में और लॉर्ड बुद्धा के संन्यास में, एक्सेप्टेंस में रादर, वो जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉर्ड बुद्धा का जन्म वैशाख मास की पूर्णमासी को हुआ था। लग्न में कैंसर या कर्क राशि उदय हो रही है। उनमें उनके बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से महापुरुष, पंच महापुरुष जो बोलते हैं हम, योग होते हैं, ऐसे कौन से योग, पंच महापुरुष योग उनकी कुंडली में है? तो पंच महापुरुष में एक ही योग वो है जो है मंगल से बन रहा है, क्योंकि मंगल अपनी स्वयं राशि में स्थित है और केंद्र में स्थित है, तो रोचक योग है ये। पंच महापुरुष जो योग हैं, डिफरेंट 5 तरीके के योग हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। हम अभी सिर्फ इतना ही ले रहे हैं कि पंच महापुरुष में से कौन सा पंच महापुरुष योग उनकी कुंडली में है। उनकी कुंडली में बहुत सारे अन्य योग भी हैं, जैसे एक रोचक योग बना, चंद्र मंगल योग बना हुआ है, राज लक्षण जुपिटर और सूर्य का भी है, जो हमने श्री रामचंद्र जी की भी कुंडली में देखा था। गज केसरी योग भी बन रहा है, मून और जुपिटर का। केंद्र द्रुम भी योग बन रहा है, क्योंकि मून के 12th और 2nd हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है और ये कैंसिल भी हो रहा है। अब हम बात करेंगे ग्रहों की स्थितियों की। तो मार्स अपनी स्वयं राशि में है, योग कारक है, क्योंकि वो त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी होकर अपनी राशि में भी बैठा है, बहुत स्ट्रांग है। सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड है। सैटर्न अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन कई मायनों में ये नीच भंग हो रहा है। मेरा एक सेपरेट वीडियो है नीच भंग, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं 9 वेज ऑफ कैंसिलेशन, जिसमें से इस चार्ट में ये 7 तरीके से कैंसिल हो रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये तो इनकी स्थिति हुई। अब हम बात करेंगे लग्न से, शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे लग्न की। यहाँ पे जो लग्नेश है वो चंद्र है, पूर्णिमासी के दिन हुए हैं, तो चंद्रमा पूर्ण बली है, फुल स्ट्रेंथ में है अपनी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा लग्नेश भी है, जो उनके देह का कारण है और मन का कारण भी है। तो हम देख सकते हैं
जिसको हम लग्न को बोलते हैं, हम अपना फिजिकली जो देह बोलते हैं उसको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देह से और मन से वो बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है यहाँ पर। साथ में रुचक योग भी है मंगल का, जो कि दर्शा रहा है कि वो शारीरिक क्षमता अपनी ही राशि में है और एक्सॉल्टेड सन के साथ में है। तो वो दिखाता है कि वो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग थे। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है वो भी एक्सॉल्टेड है। वो दिखा रहा है कि आत्मा कितनी सुंदरता को लिए हुए है, एक्सॉल्टेड है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें निकल कर आ रही हैं मून से और सूर्य की और मार्स की स्थिति से, कि वो फिजिकली, मेंटली और आत्मा से बहुत स्ट्रांग थे, जो उनकी मानसिक क्षमता को दिखा रहा है, शारीरिक क्षमता को दिखा रहा है और आत्मा से भी। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मंगल योग कारक है, क्योंकि वो त्रिकोण का भी स्वामी है और केंद्र का भी स्वामी है। तो ये एक योग कारक बन गया है। पूर्णिमा के दिन हुए हैं, वापस मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। हम देख सकते हैं मून और सन अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं 180 डिग्री पर। एक क्विक रेफरेंस में कि अगर पूर्णिमा के दिन हुआ है तो अपोजिट डायरेक्शन से देख सकते हैं, 170 में रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक है कि हमने उनके फिजिकल की बात की थी, स्ट्रेंथ की बात की थी या आत्मा की बात की थी। तो मार्स और सन दिग्बली भी है यहाँ पर 10th हाउस में, दिग्बल प्राप्त है इन दोनों को। तो ये दिखा रहा है कितना स्ट्रांग फिजिकली और आत्मा से बने हुए हैं, वो कितने स्ट्रांग थे। तो उनकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथ और आत्मा से। तो ये 3 एस्पेक्ट हमने देखे अभी तक। अब हम क्विक ऑब्जर्वेशन लेंगे प्लैनेट का, कि यहाँ पे 9th लॉर्ड जुपिटर है, वो 10th हाउस में गया है, जो कि त्रिकोण और केंद्र का युक्ति एक राजयोग बना रहा है, क्योंकि एक एक्सॉल्टेड सन के साथ में भी है, योग कारक मंगल के साथ में भी है और 10वें हाउस के स्वामी के साथ भी है। क्योंकि जुपिटर जो 9वें घर का स्वामी है वो सूर्य के साथ भी है, तो ये राग लक्षण दिखा रहा है, जो कि हमने श्री रामचंद्र जी की भी कुंडली में भी देखा था। अब हम देखें 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड इज ऑल्सो सिटिंग इन द 10th हाउस, क्योंकि 7वां एक केंद्र का घर है जो मंगल के साथ त्रिकोण स्वामी के साथ भी बैठा है और जुपिटर के साथ भी बैठा है। तो वापस से ये राजयोग बना रहा है, मंगल के साथ भी एक राजयोग बना रहा है, जुपिटर के साथ भी एक राजयोग बना रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे शनि नीच राशि में है, तो जैसे मैंने कहा कि आप मेरा एक सेपरेट वीडियो देख सकते हैं कैसे नीच भंग होता है, उसमें मैंने 9 तरीकों की बात की है। इसमें से 9 में से 7 तरीकों से कैंसिल हो रहा है, 7 वेज इट इज़ गेटिंग कैंसल, नीच भंगा। हम आगे बात करें वीनस की, शुक्र की, ये भी केंद्र का स्वामी है। अगेन वो त्रिकोण के स्वामी मंगल और गुरु के साथ बैठ के अगेन राजयोग बना रहा है 10वें भाव में। तो अभी तक हमने देखा कि मार्स एक योग कारक होके अपने आप में राजयोग दे रहा है, क्योंकि त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी है। जुपिटर भी एक राजयोग बना रहा है, वीनस भी एक राजयोग बना रहा है, सैटर्न भी एक राजयोग बना रहा है। राहु इज इन द 12th हाउस ऑफ मोक्षा, उसकी एक एक्सॉल्टेड साइन माना जाता है। और उसका जो लॉर्ड मरकरी है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। मरकरी को हम इंटेलिजेंस से भी जानते हैं, आस्पेक्टिंग 5th हाउस ऑफ एजुकेशन, लर्निंग्स। 12th लॉर्ड होके 5th हाउस को देख रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। केतु जो है 6ठे घर में बैठा है और इसका स्वामी राजयोग में इन्वॉल्व है, गुरु। अगेन केतु भी का इन्वॉल्व में भी आ गया यहाँ पर। सिवाय मरकरी के सारे प्लैनेट जो हैं यहाँ पर राजयोग में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हम लग्न से देखें चाहे मून से, सभी। यहाँ पे मरकरी 3rd लॉर्ड भी है। यही कारण है कि ये जो 10th हाउस की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे राजयोग बन रहे हैं, चाहे वो 5th हाउस से रिलेटेड हो, 4th हाउस से रिलेटेड हो, 7th हाउस से रिलेटेड हो, 9th हाउस से रिलेटेड हो, चाहे वो लग्न से भी रिलेटेड हो। ये 10th हाउस को इतना स्ट्रांग बना रहा है, उसी बेस पे जो राज ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी उनके जन्म के समय, ये युवराज राजाओं का राजा होगा। तो ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पे। वाई इट वॉज सेड, because of the 10th house. 10th house is so much strong here. So many Raj Yogas are there, whether it is a Venus, Jupiter, Saturn, Mars और Sun. अब बात आती है एक संत बनने की भी। एक या तो राजाओं का राजा होगा या महान संत होगा। हमने राजाओं का राजा होने का प्रश्न ढूंढ लिया है कि क्या कारण थे कि 10th हाउस इतना स्ट्रांग है। अब बात आती है संत बनने की। संत बनने के लिए या कहें सन्यासी योगा होने के लिए, मैंने बताया था कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ बन रहा है। हम श्री रामचंद्र जी की कुंडली में देख चुके हैं कि मून
इज एस्पेक्टेड बाय मार्स और सैटर्न, दिस इज अ वन वे। अदर वे है क्योंकि यहाँ पे मन, इमोशनल टर्बुलेंस जो आता है, जो डिस्टर्ब करता है, इमोशनल टर्बुलेंस। संन्यास क्या है? मोह भंग होना। मेलिफिक इम्पैक्ट, ड्यूल मेलिफिक इम्पैक्ट जब आता है, या तो मून की मार्स की राशि में हो, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा हो, या सैटर्न की राशि में हो, या मार्स पे एस्पेक्ट कर रहा हो, या दोनों का यहाँ पे एस्पेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे मोह भंग हो रहा है। जबकि यहाँ पे मून फुल स्ट्रेंथ में है तब भी यहाँ पे भंग हो रहा है। कि इतना इंटेंस बना ये कि जो मून अपनी फुल स्ट्रेंथ में होने के बाद वो भी उसको क्षमता को, या अदर वे में कहें कि जो मून मार्स योग कारक है और सैटर्न भी है, वो उसके ऊपर भारी गिरे। या हम कहें कि बैलेंस किसी एक वेगिंग मशीन में होता है, दो साइड होती हैं, जिसमें एक साइड हमने मून की स्ट्रेंथ को रखा और एक साइड हमने संन्यास का जो इमोशनल टर्बुलेंस है वो रखा। तो इमोशनल टर्बुलेंस भारी गिरा यहाँ पर वनस्पति की, मून की जो स्ट्रेंथ थी उसके। ये एक कारण है संन्यास का। एक हमने बात की आदमी, जब हम कहते हैं कभी भी किसी का मन ना दुखाओ, किसी की आत्मा ना दुखाओ, ये मन की बात हो गई। आत्मा कैसे दुखी हुई? यहाँ पे सूर्य जो है शनि से भी पीड़ित है और मार्स से भी पीड़ित है। तो ये है दूसरा तरीका, या दूसरा सेकंड वे और अदर वे ऑफ संन्यास। तो यहाँ पे हमने दो तरीके से देखा कि उनका इमोशनल टर्बुलेंस और यहाँ पे आत्मा, दोनों ये चीज़ बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। एक पॉइंट को, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा कि देखिए, कभी अगर मून अकेला हो, जैसे हम बात करते हैं कि सोना शुद्ध जो होता है वो कमज़ोर होता है, आप राइट, उसमें हम कुछ मिलावट करते हैं तब जाके उसको पहनते हैं, यूज़ करते हैं, उसको योग्य बनाते हैं कि कोई पर्पस में या लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए उसको पहनते हैं। ऐसे ही अगर जब हम मून की बात करें तो प्योर मून इज़ वीक, रादर आई वुड से देयर इज़ ए मेलेफिक एफ्लिक्शन, मेलेफिक एस्पेक्ट ऑफ अफ्लेक्टेड मून। तो एडवर्सिटी जो हम बोलते हैं वो मिली जिन्होंने बुद्धा को और ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाया। जो एडवर्सिटी जो उन्होंने देखी उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, उसको फाइट करने के लिए, उसको फेस करने के लिए। कभी हम कहते हैं कि थर्ड हाउस के अंदर और सिक्स्थ हाउस के अंदर हमें मैलेफिक चाहिए, क्योंकि वो एक क्षमता देते हैं उसको फेस करने की, उसको ओवरकम करने की। तो यहाँ पे भी जो उनका इमोशनल टर्बुलेंस है, जो मार्स और सैटर्न देख रहे हैं, वो उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं टू फाइट अप और कोप अप, राइट। तो हमने बात की संन्यास, राजाओं का राजा होने की या उनके महान संत होने की। अब हम बात करेंगे गुरु, जो कि 9वें भाव का स्वामी है, धर्म भाव का स्वामी है, 10th हाउस में जाके कर्म भाव में जाके बैठा है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाता है धर्मा कर्माधिपति राजयोगा, मतलब धर्म से रिलेटेड कर्म जो उन्होंने किया भी। अब क्योंकि यहाँ पे धर्म का स्वामी अपने से 9वें भाव से जो 12th हाउस है उसका स्वामी सैटर्न है, उसके साथ कंजॉइंड है 10th हाउस में। तो किसी भी भाव का स्वामी, ये 9th भाव का स्वामी जुपिटर है, उससे 12th हाउस कभी भी लॉस बोला जाता है। तो धर्म का लॉस, धर्म छोड़ा और कर्म स्थान में गया। तो ये दिखाता है कि उन्होंने अपने कर्म में, क्योंकि ये 10th हाउस में गया, अपने कर्म में सुधार लाके एक नया धर्म बनाया। आई एम रिपीटिंग हियर, क्योंकि किसी भी भाव का 12वां भाव उसका लॉस कहलाता है, क्योंकि धर्म भाव का स्वामी जुपिटर अपने भाव से 12वें भाव के स्वामी के साथ 10वें भाव में है। तो ये दिखा रहा है कि धर्म लॉस किया उन्होंने, और कर्म भाव में गया तो अपने धर्म को सुधार लाके एक नया धर्म दिया, इंडिकेटिंग चेंज ऑफ रिलीजन और इम्प्रूविंग रिलीजन। क्योंकि 10th हाउस से रिलेटेड कर्म भाव को दिखा रहा है, कर्म कहाँ पर है। क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द 10th, बिकॉज इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द 10th लॉर्ड मार्स और एक्सल्टेड सन के साथ में, जो कि अपने ही घर में, अपने ही धर्म में सुधार, नए धर्म बनाना, वो चीज़ भी इंडिकेट हो रही है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पे सूर्य और जुपिटर, जो कि हम राज लक्षण भी बोलते हैं, राव साहब कहते हैं यहाँ पर कि धार्मिक संस्थानों की खोज। मैं यहाँ पे वीनस को भी लिखता हूँ, यहाँ पे वीनस को भी लेता हूँ कि संस्थान, हम कहें घर से भी रिलेटेड, तो धार्मिक संस्थानों की खोज,
बिकॉज वीनस इज ऑल फोर्थ लॉर्ड इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर आस्पेक्टिंग। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिला कि स्पिरिचुअल थर्स्ट कहाँ से मिला उनको, धर्म सुधार। अब हम बात करेंगे, हमने श्री रामचंद्र जी का जब कुंडली का जब विश्लेषण किया था तो उनको देखा था कि जो सेकंड लॉर्ड उनकी भी कर्क लगनी थी, उनका सेकंड लॉर्ड सूर्य 9th हाउस में स्थित था। फोर्थ लॉर्ड वीनस एग्जॉल्टेड इन द 9th हाउस, वो फादर को दिखा रहा था कि उनका परिवार किस फैमिली में पैदा हुए और किस महलों में पैदा हुए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है कि फैमिली को इंडिकेट कर रहा है सेकंड, जो कि एग्जॉल्टेड है, एक अच्छी फैमिली को इंडिकेट कर रहा है। फोर्थ लॉर्ड अगेन वीनस इज एग्जॉल्टेड विद द सन, वो किस तरह के घर में पैदा हुए थे, महलों में पैदा हुए थे। तो ये चीज़ अगेन रिपीटिंग जो कहें कि हम श्री रामचंद्र जी की कुंडली में भी देख पाए थे और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो वेरी क्लियर। अब राम जी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो उन्होंने लॉर्ड बुद्धा जी ने जो ज्ञान की प्राप्ति की वो घर छोड़ने के बाद की, कहाँ की? अब प्रदेश में। अगर हम उस समय के देश काल पात्र को लगाएं, आज के देश काल पात्र को नहीं, क्योंकि अभी आज इंडिया पूरा है, उस टाइम पे उनके जो शासन में या कहें उस समय की जो उनकी बाउंड्रीज थी देश की, उससे वो बाहर गए थे। क्योंकि शिक्षा के भाव को 12th लॉर्ड मरकरी देख रहा है, जो कि 3rd लॉर्ड भी है, जो कि अगेन घर से लॉस, जैसा कि हमने बात की थी धर्म लॉस, यहाँ पे हाउस लॉस, अपने घर स्थान, अपने मातृभूमि को छोड़ने का। 5th, तो जो भी उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की अपने जन्म स्थल को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के प्राप्ति की, 5th हाउस को देख रहा है। एक यह बात हो गई। अब हम देखेंगे कि जो उन्होंने पत्नी का भी त्याग किया और पुत्र का भी त्याग किया, तो यहाँ पे पुत्र जो इंडिकेट कर रहा है 5th हाउस लॉर्ड मार्स इज विद 6th लॉर्ड जुपिटर, 8th लॉर्ड सैटर्न एंड 5th हाउस इज एस्पेक्टेड बाय मरकरी, 5th हाउस इज एस्पेक्टेड बाय 12th लॉर्ड। तो किस तरह का कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि 5th हाउस इज अफ्लिक्टेड, 5th लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड बाय 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड, हाउस इज अफ्लिक्टेड बाय 12th लॉर्ड। इसी तरीके से हम अगर 7th हाउस स्पाउस को जो इंडिकेट करता है अगर बात करें तो सैटर्न है, जो कि अगेन 6th लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है और वो खुद भी 8th लॉर्ड भी है। अब हम बात करेंगे एक बेसिक चीज़ की कि रामचंद्र जी ने भी संन्यास लिया था और लॉर्ड बुद्धा ने भी संन्यास लिया, उनमें बेसिक डिफरेंस या अप्रोच में क्या डिफरेंस था। हम अगर रामचंद्र जी की कुंडली देखते हैं, उनकी कुंडली के लग्न में जुपिटर था और 7th हाउस में मार्स था, जो कि दर्शा रहा था कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनके 4th हाउस में सैटर्न था। तो सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा था मून को और मार्स एस्पेक्ट कर रहा था मून को 7th हाउस से। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने पिताजी की वचन पूर्ति के लिए उन्होंने संन्यास लिया था, स्वयं से नहीं लिया था उन्होंने, सिर्फ वचन पूर्ति, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्योंकि जुपिटर जो एक्सॉल्टेड लग्न में बैठा है वो आइडियलिज्म को दिखा रहा था, नैतिकता को दिखा रहा था वो, और मार्स उसको फोर्स दे रहा था। इन केस ऑफ लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखें शिक्षा के लिए वो जानना चाहते कि जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, वो ज्ञान की खोज में निकले। धर्म क्या है, धर्म की खोज में निकले, एक नया धर्म बनाया, क्योंकि 9th हाउस ऑल्सो इन्वॉल्व है। गुरु जी कहते हैं कि 7th हाउस इज ध्यान, 8th हाउस इज साधना, ध्यान और साधना भी इन्वॉल्व है यहाँ पर एक्सॉल्टेड सन के साथ में। तो ये सब आंसर ढूंढने के लिए वो गए। राजाओं क्या पैदा हुए थे, सब पूरा राजपाट छोड़ के गए वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये मोक्ष का घर भी है। मोक्ष इंडिकेट कर रहा है किस तरह का ज्ञान, मोक्ष, आत्मज्ञान, ध्यान, साधना, धर्म, संस्थान, सब चीज़ों को हम यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि उनके फॉलोअर्स कितने थे, वो कैसे देख सकते हैं। तो फॉलोअर्स को देखने के लिए अगर हम देखें कि जुपिटर 9th लॉर्ड, 5th लॉर्ड मार्स हैविंग ए रिलेशन विद 11th लॉर्ड, ये जो कॉम्बिनेशन है, या तो 9वें घर का स्वामी 11वें घर के लॉर्ड और हाउस के साथ रिलेशन बनाए, या 5वें घर का स्वामी 11th हाउस और लॉर्ड के साथ संबंध बनाए, तो उसके बहुत सारे शिष्य होते हैं, अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बहुत सारे चार्ट दिखाऊंगा कि किस किस
महापुरुषों के या विद्वानों के चार्ट में ये कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिला। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढे। राजाओं का राजा, महान संत, स्पिरिचुअल थ्रस्ट, सेक्रीफाइस, मैनी फॉलोअर्स, न्यू रिलीजियन, डिफरेंस बिटवीन द रामास एंड बुद्धास संन्यास अप्रोच। वो क्यों हुआ? क्योंकि इमोशनल टर्बुलेंस इतना ज़्यादा था। आत्मज्ञान, जो यहाँ पे आत्मज्ञान के लिए भी, आत्मा जो पीड़ित हो रही थी कि सच क्या है ज़िंदगी का, उसके लिए गए वो, परदेश में गए, मोक्ष ज्ञान के लिए भी गए। मोक्ष हाउस से रिलेटेड है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जानकारी मिली है वो पसंद आएगी, नॉलेज पसंद आएगी। आपके अगर कोई सुझाव है प्लीज़ कमेंट। कोई किसी भी महापुरुष का, व्यक्ति का अगर कोई चार्ट है तो हम विश्लेषण कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो ले सकते हैं, बना सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, आपके सुझाव दीजिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। धन्यवाद।